मुख्य रूप से एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे होने के परिप्रेक्ष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के पहले ही उन्होंने कहा था कि 100 दिन का टास्क सभी को दे के आए हैं। तो 100 दिन में भारत सरकार की जो उपलब्धि रही है विभिन्न विभागों की, आज उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को देना है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 जून 2024 को चुनाव का रिजल्ट आया और देश की जनता ने तीसरी बार एनडीए पर विश्वास जताया, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जताया और देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी। और लगातार पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से देश के लिए, देश के लोगों के लिए और प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य कि जो 4 आयाम को लेकर उन्होंने युवा, महिला, किसान और गरीब, इन चारों आयामों के लिए योजना तैयार करना और उस योजना को नीचे स्तर तक, लाभुक तक, पात्र लाभुक तक पहुंचाना, ये एक लक्ष्य के साथ, दूरगामी सोच के साथ उन्होंने शुरू किया। और लगातार इस कार्यकाल में, तीसरे कार्यकाल में विभिन्न विभागों के द्वारा बड़े बड़े निर्णय भी किए गए और इसी से ये साफ जाहिर होता है, दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता क्या है। मिशन फर्स्ट को लेकर काम करते हैं और इस 100 दिन में कई बड़े और ऐतिहासिक निर्णय भी किए हैं, जिसमें अगर हम देखें तो लगभग इस 100 दिन के अंदर में 15 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शुभारंभ भी किया गया है और उद्घाटन भी किया गया है। इसी क्रम में इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम अगर देखें तो सरकार ने पिछले 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजना की स्वीकृति दी है, जिसमें सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई मार्ग पर विशेष फोकस किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4th फेज की स्वीकृति भी मिल गई है, जिसमें 49,000 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 25,000 अनकनेक्टेड जो गांव मुख्य सड़क से जुड़ा नहीं था, तो 25,000 से ज्यादा गांवों को इसमें जोड़ने का प्रावधान और जोड़ने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही किसानों के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो किसान, चूंकि 4 आयाम में मुख्य रूप से किसान भी आते हैं, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, जैसा कि लगातार 2 किस्तों में किसानों को जो पैसे दिए जाते हैं 3 किस्तों में, तो इसकी भी स्वीकृति लगभग 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जा चुकी है। और अभी तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ वितरित किए जा चुके हैं। इसी तरह से देश में कार्यरत कर्मचारियों के व्यापक हित को देखते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की भी स्वीकृति दे दी गई है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के माध्यम से अधिकतम 25 वर्षों तक काम करने वाले हमारे सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का लगभग 50% पेंशन के रूप में उन्हें मिलेगा। इसी के साथ साथ युवाओं की बात अगर करें तो 4 आयाम में एक युवा भी है। युवा को आगे बढ़ाने के लिए हर एक क्षेत्र में युवाओं को की सशक्तिकरण के लिए
और उनके भविष्य को संवारने सजाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। और इसी के तहत एनडीए सरकार ने युवाओं के लिए अनेक ऐसी योजनाएं शुरू की है, जिसमें हम देखें तो 2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की घोषणा, जिसमें युवाओं के रोजगार और कौशल को बढ़ावा मिलेगा। और इससे 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को लाभ पहुंचाने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। इसके साथ 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर भी उसमें मिलेंगे और उसके तहत भी एक मुफ्त सहायता राशि भी प्रदान करने की घोषणा की गई है और उन्हें प्रदान किया जाएगा। इसके साथ देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 2 करोड़ ग्रामीण और 1 करोड़ शहरी आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है, ताकि कोई भी बेघर न रहे। हर किसी का एक लक्ष्य संकल्प होता है कि अपना एक जीवन काल में घर हो, तो ये एक घर बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि कोई भी बेघर न रहे। इसी के तहत पहले कार्यकाल में 4 करोड़ और इस बार 3 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। उसके साथ साथ आयुष्मान भारत के तहत वरिष्ठ जनों के लिए भी कि 70 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए पिछले दिनों जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जिस किसी भी महिला को कोई परेशानी होती है तो उसके माध्यम से वो शिकायत दर्ज कर और इसका लाभ से ले सकती है। उसके साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए जो एक महत्वपूर्ण हम सबका एक अभियान है, कुपोषण मुक्त भारत की बात हम करते हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं, चाहे हमारी बहनें हैं, तो उनको भी कुपोषण मुक्त बनाने के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय कृत संकल्पित है। और इसके लिए हम आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगातार उसकी स्क्रीनिंग और लगातार उस पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अभी 7वें पोषण माह कार्यक्रम भी हमारा अभी चल रहा है, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ये चलना है। और पोषण माह के इस पोषण माह में इसकी शुभारंभ हो चुकी है और इसका मुख्य थीम एनीमिया, पूरक आहार, ग्रोथ मॉनिटरिंग, पोषण भी पढ़ाई भी, बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी और एक पेड़ मां के नाम। तो ये कार्यक्रम हमारा पूरे देश भर में चल रहा है और इसके माध्यम से लगभग अभी तक 5 करोड़ 20 लाख से अधिक गतिविधियां इसमें हो चुकी है। तो इसके माध्यम से भी हम चाहते हैं कि ये जन जागरूकता कार्यक्रम है कि हम लोगों को जागरूक करें और उनके खान पान से लेकर अन्य चीजों से लेकर लोगों को जागरूक करके कैसे हम कुपोषण से मुक्ति दिला सकते हैं, तो उसके लिए और साथ ही साथ पोषण भी पढ़ाई भी, एक पेड़ मां के नाम, कई थीम है जिसके माध्यम से कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ ही हम अभी आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में इस 100 दिन में लगभग 10,587 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में परिवर्तित किए हैं, जिसके माध्यम से उस आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर एलईडी स्क्रीन भी होंगे। आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर शौचालय, पीने के पानी, बिजली की व्यवस्था के साथ अन्य सारी चीजें उपलब्ध होंगी। और उसके साथ ही साथ एलईडी के माध्यम से हम जो पोषण भी पढ़ाई भी जो कार्यक्रम हमारा है उसके माध्यम से, ताकि हमारे जो बच्चे उस आंगनबाड़ी केंद्र में आते हैं उनको उसके माध्यम से जो समय समय पर हर एक सप्ताह में नए नए जो कंटेंट आएंगे उसके माध्यम से बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाई करा सके। और उसके साथ ही साथ हम आपको बताएं कि अभी तुरंत इस 100 दिन के कार्यकाल के दौरान ही झारखंड प्रदेश में लगभग 2500 लघु आंगनवाड़ी केंद्र थे, जिसको उत्क्रमित कर दिया है। अपग्रेड की स्वीकृति भारत सरकार से मिल गई है और उसके साथ ही साथ लगभग 68,050 आंगनवाड़ी केंद्र है जो सक्षम आंगनवाड़ी बनाने के लिए भी इसकी भी स्वीकृति भारत सरकार से मिल गई है। लेकिन मुझे अफसोस है कि अभी राज्य सरकार के द्वारा इस पर अभी कोई काम शुरुआत के लिए कोई ठोस पहल अभी नहीं की गई है, न ही जो अपग्रेडेड आंगनवाड़ी केंद्र है उसको उसके लिए कोई काम पहल शुरू हुई है, न ही सक्षम आंगनवाड़ी के लिए। और इसके साथ ही लगभग 1024 आंगनबाड़ी सब क्रेच की भी स्वीकृति झारखंड
प्रदेश को दी गई है, इसकी भी शुरुआत अभी नहीं की गई है। और इसके साथ साथ प्रदेश के अंदर तो कई ऐसे पद हैं जो कि सीडीपीओ अन्य बहुत सारे खाली भी पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से भी कहीं न कहीं हम लोगों को विभाग के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें कहीं न कहीं परेशानी हो रही है। इसके साथ साथ हम लोगों ने भी एक पायलट के तौर पर जो टीएचआर हम देते हैं, टीएचआर का फेस ऑथेंटिकेशन के लिए 6 जिलों में हम 6 राज्य के 6 जिलों में हम इसकी स्वीकृति दिए हैं। रांची में भी इसी महीने से शुरुआत होने जा रहा है, ताकि उसमें फेस ऑथेंटिकेशन के साथ एक ओटीपी आएगा, उसके बाद फिर वो राशन लेंगे। तो ये पायलट है, इसकी शुरुआत हुई है, विभिन्न राज्यों में हुई है, फिर झारखंड प्रदेश में भी ये करना इस महीने से ही इसका शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ पोषण भी पढ़ाई भी, जैसे पहले पोषण भी पढ़ाई भी के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में लगभग हमारे 15,364 राज्य कर्मियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग दिया जा चुका है। और ये मास्टर ट्रेनर फिर वो नीचे स्तर पर, राज्य स्तर पर जो आंगनवाड़ी केंद्र की हमारी सेविकाएं होंगी उनको ट्रेनिंग देंगी। तो इसमें लगभग इस ट्रेनर जो हम ट्रेनिंग दिए हैं 15,364, उसमें 3,44,192 बच्चों को ये कवर करते हैं। और इसके साथ फिर 10,756 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी हम ट्रेनिंग अभी हमको देना है। इसके लिए इसको ट्रेनिंग दिया जा चुका है, जो हमारा पोषण भी पढ़ाई भी जो कार्यक्रम है उसके लिए, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल के लिए इन्हें ट्रेनिंग दिया गया है। समय समय पर ये हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको प्रशिक्षित कर, मास्टर ट्रेनर को भारत सरकार प्रशिक्षित करती है, उसके बाद नीचे स्तर पर राज्य सरकार अन्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ट्रेनिंग कराती है। और इसी तरह